हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 6.2। जिन बच्चों ने 6.2 का इंट्रोडक्शन और एग्जांपल्स नहीं किए, इस आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले वो देखिए आप, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इंट्रोडक्शन नहीं पता फिर ये एक्सरसाइज वैसे समझ में नहीं आनी, लेकिन अगर आपको आता है तब भी जाकर एग्जाम्पल जरूर कीजिए, और एग्जाम्पल भी आते हैं फिर आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक बार रीड कर लीजिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड देन शो दैट AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, तो बेटा यहां पर AB इज पैरेलल टू CD आपको शो करना है। ठीक है, दिए हुए नहीं है। और x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ एंगल्स आपको दिए हुए हैं 130 एंड 50, 130 एंड 50 है। हाँ जी, तो कुछ एंगल वगैरह के नाम नहीं दिए हुए तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है। अब देखिए, आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AB एंड CD पैरेलल है, ये शो करना है। तो एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूं जी एंगल y तो है कितना 130 डिग्री, किसी कोई आपत्ति? बस रीजन जरूर दे देना साथ में। रीजन क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए, जब तक रीजन नहीं देंगे आपका आंसर सही तो होगा लेकिन मार्क्स कट सकते हैं। अब देखिए इधर मैं बोल रहा हूं x प्लस 50 इज इक्वल्स टू 180। भाई x प्लस 50, रीजन क्या है? लीनियर पेयर। अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, इसका मतलब आपने इंट्रोडक्शन नहीं किया हुआ है, और अगर किया हुआ है तो सही से नहीं किया हुआ है। जाइए पहले इंट्रोडक्शन कीजिए। देखिए ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब x की वैल्यू भी कितनी आ गई? 130। एक बात बताइए भाई, ये ले ली मैंने फर्स्ट इक्वेशन, ये ले ली मैंने सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू y। भाई ये भी 130, y की वैल्यू भी 130 और x की वैल्यू 130, और x और y दोनों क्या आ गए? इक्वल, क्योंकि ये भी 130 और ये भी 130 है। अब जरा मुझे ये बताइए, ये कौन से एंगल्स हैं? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लाइंस क्या हो गई बेटा? पैरेलल। देखो हमने थ्योरम पढ़ी थी और कुछ एक्सियम्स पढ़े थे। क्या पढ़ा था उसमें हमने? कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाए तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लाइंस क्या हो जाती हैं? पैरेलल। तो इस तरीके से ये दोनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल। आई होप कि बहुत आराम से क्लियर हो गया होगा। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। रीड कीजिए। इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड CD इज पैरेलल टू EF एंड Y इज टू Z इज इक्वल टू 3:7, फाइंड X। तो देखिए गिवन क्या है? गिवन आपको यह है कि AB और CD पैरेलल हैं, CD और EF भी पैरेलल हैं। इसका मतलब आपस में ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में इसकी इंफॉर्मेशन दी थी, आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, और आपको क्या दिया हुआ? एंगल X एंड Z का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते कैसे होगा। एंगल X की वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा एक बात बताइए, आप ये बताइए, अगर मैं इस बीच वाली लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो क्या होगा? पहले थोड़ी छोटी मोटी बातें लिख लेते हैं। लेट एंगल Y इज इक्वल्स टू 3x एंड एंगल Z इज इक्वल्स टू 7x। मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो में दिया हो आप x लगा लेते हो उसके साथ में। तो अब आप मुझे ये बताइए, मैं ये बोल रहा हूं कि एंगल x जो है ना वो एंगल y के इक्वल है। बीच वाली लाइन को हटा दो, x इज इक्वल्स टू y। कैसे? बाय ऑल्टरनेट, और लाइंस के अंदर है तो इंटीरियर। ठीक है, तो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, तो ये रही फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, इससे क्या पता चल गया कि भाई y की वैल्यू तो कितनी है? देखो y की वैल्यू 3x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3x आ गई। ठीक है, कलरफुल यूज करेंगे भाई। तो इससे क्या समझ में आया? अब आप मुझे ये बताइए
यहां पे चाहो तो लिख भी देना, ठीक है, ऐसे लिख देना कि ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, ठीक है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब एक बात बताइए, अब आप इस वाली लाइन को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। ये दोनों लाइंस क्या हैं? पैरेलल। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों एंगल्स का को इंटीरियर एंगल्स या एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री का मतलब टू एंगल्स का सम 180। तो यहां से आपको यह पता चलेगा कि एंगल x प्लस एंगल y की वैल्यू कितनी होगी? 180 होगी। रीजन क्या होगा? को इंटीरियर, ये लो जी कुकर की सीटी बज गई, एंगल्स, ठीक है। अब देखो इधर, यहां से x की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? 3x। y की वैल्यू कितनी है? कुछ गड़बड़ हो गया भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। x और z है भाई, y क्यों ले लिया मैंने? एंगल x और z, ठीक है। ये कितना होगा? 7x होगा भाई, गलती से मिस्टेक। तो x की वैल्यू कितनी? 7x और y की वैल्यू कितनी? 3x। तो 180, ये दोनों ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10x और ये आ गया 180। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर देखो 10 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? 18। अब देखो उन्होंने x, y और z की तो पूछी नहीं है, हमसे किसकी पूछी है उन्होंने? हमसे पूछी है जी एंगल x की वैल्यू, और x किसके इक्वल है? 7x, ठीक है। तो 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 18। भाई दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ चुका है। कितना? 7 8 जा कितना होता है? 56 और 7 1 जा कितना? 7 मतलब के 12। इसका ये मतलब है कि x की वैल्यू कितनी होगी? 126, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इफ AB is parallel to CD and EF is perpendicular to CD and angle GED is equals to 126, find angle AGE, GEF and FGE। तो इनकी वैल्यूज आपको निकालनी है। देखिए ये आपको दिया हुआ है कि AB is parallel to CD, फिगर आपके सामने तैयार है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि EF is perpendicular to CD, तो EF is perpendicular to CD। इसके बाद आपको एंगल दिया हुआ GED, देखो जरा सही से, GED, ये पूरा एंगल आपको दिया हुआ है कितना? 126। क्लियर हो गई बात? अब देखिए उन्होंने हमसे क्या क्या पूछा, जरा देख लेते हैं। एक तो AGE पूछा है। कौन सा पूछा है हमसे जी? AGE, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, ये वाला। तो एक तो हम ये बताएंगे। दूसरा और कौन सा पूछा है? GEF पूछा है, GEF, ये वाला एंगल पूछा है भाई हमसे, ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसके बाद और कौन सा पूछा है? FGE, मतलब कि FGE, ये वाला पूछा है एंगल, तो इसे बताएंगे। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे? AGE से शुरू करते हैं भाई। अब आप मुझे ये बताइए कि एंगल जो AGE है वो एंगल GED के इक्वल है या नहीं है? थोड़ी देर के लिए आप इस वाली लाइन को भूल जाइए भाई, दो लाइंस पैरेलल हैं, ये कट करके जा रहा है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे? बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर आप इस लाइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ये वाली लाइन कट करके जा रही है, तो ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीजन बेटा क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये हो गया। इसका मतलब ये है कि भाई इसकी वैल्यू तो आपको दी हुई है कितनी? 126। तो बेटा ये आ गया आपका कितना? 126। नाउ अब बात करते हैं किसकी? GEF।
GEF कैसे मिल सकता है? अगर मैं GED में से एंगल GED में से क्या माइनस कर दूं? FED माइनस कर दूं, एंगल FED। भाई देखो इधर, अब आप मुझे ये बताइए GED में से अगर मैं FED माइनस कर दूं तो कौन सा GEF बचेगा या नहीं बचेगा, बस यही बताना है। तो देखो GED आपको दिया हुआ था 126 माइनस GED 90 डिग्री, बेटा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो बस अब आप माइनस कीजिए और आंसर पाइए। तो एंगल GEF कितना आ गया, सॉल्व कीजिए, 6 and 3, तो ये आ गया बेटा आपका कितना, 36। क्लियर है? अब आइए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, मतलब लास्ट पार्ट, FGE। अच्छा एक बात बताओ, ये तो 126 आ ही चुका है, EGF कैसे मिल सकता है? बेटा अगर मैं लीनियर पेयर कर दूं इन दोनों का तो मुझे आंसर मिल जाएगा। लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए भाई, AGE प्लस एंगल FGE, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180, क्योंकि यहां पर क्या फॉर्म हो रहा है, लीनियर पेयर, ठीक है भाई। तो लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग ये इन दोनों का सम 180 आ गया, और AGE की वैल्यू आपको ऑलरेडी दी हुई है कितनी, 126। देखो ये प्लस में उधर जाकर माइनस, सॉल्व कीजिए और आंसर पाइए। तो यहां पर आ जाएगा बेटा कितना आपका 4, और यहां पे बचेगा 7, 7 में से 2 जाएंगे तो 5। ये आ गया आपका आंसर। तीनों के तीनों आपके आंसर आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई जगह आपको तिगड़म लगाने पड़ते हैं, कई सारी प्रॉपर्टी एक ही क्वेश्चन में यूज करवा ली हैं, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। रीड कीजिए एक बार। इफ PQ इज पैरेलल टू ST एंड PQ एंगल PQR इज इक्वल टू 110 एंड एंगल RST इज इक्वल टू 130, फाइंड QRS। और देखिए आपको हिंट भी दिया हुआ है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ST थ्रू पॉइंट R। तो देखिए इधर आपको करना क्या होगा बेटा, यहां पे आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी होगी ऐसे, किस पॉइंट से, R पॉइंट से, जो पैरेलल हो किसके, ST के। देखिए ST के पैरेलल होगा और ST PQ के पैरेलल है, इसका मतलब ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा, तीनों की तीनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल, ठीक है। तो इसका नाम चलो रख देते हैं भाई X और इसका नाम Y, ठीक है, क्योंकि एंगल के नेम भी लिखने पड़ेंगे आपको। अच्छा एक बात बताइए भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल, अगर मैं आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसे, कोई भी दो लाइंस पैरेलल हो और यहाँ से ट्रांसवर्सल लाइन जा रही हो तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए आपको गिवन जो था वो मैंने लिख रखा है कि भाई PQ क्या है, पैरेलल है ST के, और जो एंगल्स दिए हुए हैं वो भी लिख रखे हैं, और आपको प्रूफ क्या करना है, मतलब फाइंड आउट क्या करना है, एंगल QRS। देखिए आपको यहां पर लिखनी होगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हमने ड्रॉ की XRY विच इज पैरेलल टू ST, और ST पैरेलल है बेटा किसके, PQ के। इसका मतलब ये आपस में तीनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब आप मुझे ये बताइए, मैं बोल रहा हूं एंगल QRY इज इक्वल टू एंगल PQR। ध्यान से देखिए, एंगल QRY इज इक्वल टू एंगल PQR, QRY इज इक्वल टू PQR। रीजन ऑब्वियसली आपको देना ही पड़ेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है भाई। अब देखो इधर, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है कितनी है भाई, 110।
तो यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल गई कितनी, 110। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं बोल रहा हूं एंगल एस टी एस आर प्लस एंगल एस आर वाई इज इक्वल टू 180। ध्यान से देखिए, मैं बोल रहा हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस है और बीच में ये कट करती हुई जा रही है ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों को इंटीरियर हुए या नहीं हुए, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा हुआ है टी एस आर प्लस एस आर वाई, टी एस आर प्लस एस आर वाई इक्वल्स टू कितना, 180, और रीजन मैं ऑब्वियसली दूंगा कितना, क्या, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई। अब देखिए एंगल टी एस आर आपको ऑलरेडी पता है, आर एस टी लिख दो या टी एस आर एक ही बात है, 130 दिया हुआ है, तो एंगल एस आर वाई आप निकाल लोगे कितना, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो 180 माइनस 130, इसका मतलब एंगल एस वाई आर कितना आ जाएगा, 50 डिग्री। तो यहां से आपको ये भी मिल गया, दो चीजें मिल चुकी हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं क्यू आर वाई में से मैं एस आर वाई ये माइनस कर दूं, तो मुझे एंगल क्यू आर एस मिलेगा या नहीं मिलेगा, बस वही हमें निकालना है। क्या करना है भाई, एंगल एंगल क्यू आर वाई में से हमें क्या माइनस करना है, एस आर वाई माइनस करना है हमें, क्या, एस आर वाई। ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको एंगल किसके इक्वल मिलेगा, क्यू आर एस के इक्वल मिलेगा, क्यू आर एस के बारे में। तो आप चाहते हो इसको इधर लिखना, तो आप क्या कर सकते हो, इसको मिटा दो, आप ऐसे लिख लो, इसको पहले लिख लो, एंगल क्यू आर एस कैसे मिलेगा आपको, अगर आप एंगल क्यू आर वाई में से क्या माइनस कर दो, एस आर वाई मिल जाए, निकाल दो एस आर वाई। ठीक है भाई, देखो क्यू आर वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्यू आर वाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी, 110, माइनस एस आर वाई की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं कितनी, 50। बस दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और अपना आंसर पाओ। तो सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 60। यही बेटा हमारा आंसर है जो हमसे पूछा गया था। आई होप के क्लियर हो गया होगा, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, जो बहुत ही ज्यादा इजी है, हलवा सा क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लीजिए। इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127, फाइंड एक्स एंड वाई। फिगर आपके सामने तैयार है। तो ये कुछ फिगर आपको दी हुई है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, क्वेश्चन नंबर 5 है भाई, 6 क्यों लिख दिया मैंने, 5 है ना, हाँ। तो ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड एंगल ए पी क्यू, ये 50 दिया हुआ है, पी आर डी आपको दिया 127, और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जरा ध्यान से देखिए, इस फिगर को। भाई ये वाली लाइन क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई x की वैल्यू जो है वो एंगल ए पी क्यू के इक्वल होगी, रीजन होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप ऑल्टरनेट लिख दोगे तब भी काम चल जाएगा। तो ये कितने डिग्री का है भाई, देखो इधर जरा, 50 डिग्री का एंगल ए पी 50 डिग्री। तो यहां से आपको x की वैल्यू तो मिल गई कितनी, 50। अब रहती है y की वैल्यू। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर के लिए आप इस वाली लाइन को भूल जाइए, मिटा दीजिए इसको थोड़ी देर के लिए। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, देखो ये दोनों पैरेलल है,
लाइन कट करके जा रही है, तो इन दोनों एंगल्स का सम इसके इक्वल होगा। रीजन होगा बेटा क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। समझ में आ गई बात? तो बस वही मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि एंगल ए पी क्यू प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल पी आर डी। ठीक है, रीजन भाई क्या है, फिर से यही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 50 डिग्री, y की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है। इसकी वैल्यू भी दी हुई है 127, ये प्लस में उधर जाकर माइनस, 127 में से आप माइनस कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो 12 में से आप 5 माइनस करेंगे, यू विल गेट 77। तो इस तरीके से बेटा आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप कि 100% समझ में आ गया होगा। ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नोट इट डाउन। आइए देखते हैं अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। रीड कीजिए। PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB is equals to CD. ठीक है, तो आपको बेटा ये दोनों मिरर्स दिए हुए हैं पैरेलल, मतलब PQ इज पैरेलल टू RS, और उन्होंने ये बोला कि आप ये शो कीजिए ये जो AB है ना वो CD के पैरेलल है। इस क्वेश्चन में आपको मैथ्स के साथ साथ आपको साइंस की नॉलेज भी होनी चाहिए। आपने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट साइंस में, तो देखिए इधर उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी मिरर है तो अगर कोई इंसिडेंट रे आती है वो रिफ्लेक्ट करके वापस जाती है, इसको हम बोलते हैं क्या, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और इसको हम बोलते थे रिफ्लेक्टेड रे, है ना। और इसके बीच में एक लाइन होती थी जिसको हम बोलते थे नॉर्मल, है ना, इसको हम क्या बोलते थे, नॉर्मल। तो जब ऐसा होता था तो हमने लॉ पढ़े थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि ये वाला एंगल किसके इक्वल होता था, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमने लॉ पढ़ा था। ठीक है, और इसको बोलते थे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। खैर वो छोड़ो, हमें साइंस नहीं पढ़नी है। लेकिन इसी चीज को देखो, अगर मैं ऐसे घुमा दूं और ऐसे लेकर आ जाऊं यहां पर, तो होगा क्या, ये है आपकी इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं विच इज लेट्स से M। और इसी तरीके से अगर आप इस पोर्शन को भूल जाइए तो ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे, तो यहां पर भी हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है, जैसे हम बॉल मारते हैं ना टकराकर वापस आती है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल है। यहां पर लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। खैर साइंस में हमें नहीं जाना। तो अब देखो इधर, यहां पर इसको अगर मैं एंगल 1 मान लूं, इसको अगर मैं एंगल 2 मान लूं, इसको अगर मैं एंगल 3 मान लूं और इसको एंगल 4, तो क्या होगा, हम इसकी हेल्प से बेटा क्या कर सकते हैं, इस लाइन को इसके पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो इधर जरा, मैं इसको मिटा दूं। यहां पे थोड़ी सी हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो कंस्ट्रक्शन यहां पे और ऐड कर देना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन यहां पर हम बेटा ड्रॉ कर रहे हैं क्या, BM विच इज परपेंडिकुलर टू PQ। भाई BM क्या है, परपेंडिकुलर टू PQ, एंड NC परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है, या फिर इसी को हम ब्रैकेट में क्या बोलेंगे, नॉर्मल्स। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। आ जाइए अब एक बात बताइए, हमें पता है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों, क्योंकि एज वी नो एंगल ऑफ
इंसिडेंट, या फिर इसको हटाओ यार, ऐसे लिखो, शॉर्ट पे लिखो, बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे लिखो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, ये दोनों इक्वल आ गए, इसको मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसी तरीके से एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। रीजन फिर से यही सेम रहने वाला है। ठीक है, क्या किया मैंने बोला ये दोनों एंगल्स इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा, रीजन इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भाई, अब एक बात बताइए, मैं ये बोल रहा हूं कि एंगल 2 जो है ना वो एंगल 3 के इक्वल है। ध्यान से देखो, ये और ये आपस में इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो दोनों परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब पैरेलल। परपेंडिकुलर का क्या मतलब भाई, ये दोनों परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, ये दोनों क्या है, पैरेलल भी हैं। पैरेलल होने की वजह से ये देखो लाइन इसको कट करके जा रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा। रीजन इज व्हाट, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप यहां पे लिख देना सिंस व्हाट, एम बी इज पैरेलल टू व्हाट, एन सी। चाहो तो यहां पर भी लिख लेना। ठीक है, यहां पे भी चाहो तो लिख लेना। तो क्या होगा, और रीजन क्या दे सकते हो आप, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और बेटा यही है हमारा थर्ड इक्वेशन। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, और ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो आपस में चारों एंगल इक्वल हुए या नहीं हुए, बस हो गया हमारा काम। तो देखो इधर, फ्रॉम फर्स्ट कॉमा सेकेंड कॉमा एंड थर्ड इक्वेशन हमने क्या कंक्लूड किया कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है। समझ में आ गई बात। तो चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो जब आप एंगल 1 को और एंगल 2 को ऐड करो, ये फोर्थ इक्वेशन है। मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये थर्ड इक्वेशन, ये फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। भाई इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। इन दोनों को ऐड कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, एंगल 1 और एंगल 2 मिलाकर क्या बनाएंगे, एंगल ए बी सी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। और एंगल 3 एंड 4 मिलकर क्या बनाएंगे, बी सी डी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या कंक्लूड किया कि भाई ऐसा कब होता है, देखो दो लाइनें ऐसे कट करके जा रही हो या फिर जेड फॉर्म कर रही हो, दोनों एंगल्स कब इक्वल होते हैं, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई लाइन क्या हो गई, पैरेलल। अब देखो जो हमने एग्जाम्स या थ्योरम्स वगैरह किए उसमें हमने यही पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाएं तो लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल। इसी के साथ हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी। आई होप कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ध्यान से देखा है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें साइंस की नॉलेज भी यूज हो रही है और साथ के साथ में आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ती है। कई बार आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
तो अगर समझ में आया, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।